Assalamualaikum students, welcome to the Fari Public Girls High School क्लास 6 सब्जेक्ट जीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन एंड टंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किन की। आप लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले जो सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं वो हमारे पास कौन कौन से थे? आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग। जो आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की वो कौन सी है? स्किन एंड टंग। स्किन जो है ये हमारी लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी को क्या करता है? ये कवर, स्किन कवर बॉडी पार्ट्स, कवर्स बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को क्या करती है? स्किन हमारी कवर करती है। अब स्किन के अंदर क्या होते हैं? सेल। वो सेल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं? टच। अगर हम किस चीज़ को छूते हैं? हीट, कोल्डनेस, हॉटनेस ऑफ द बॉडी। ये चीज़ को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तो स्किन के अंदर डिफरेंट काइंड्स के सेल्स पाए जाते हैं जो डिटेक्ट क्या करते हैं? पेन को, प्रेशर को, टच को, हीट को, कोल्ड वगैरह को। तो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी स्किन आ गई। स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। बॉडी पार्ट्स को क्या करती है? कवर करती है। स्किन के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं हमारे पेन को, टच को, हॉटनेस को, कोल्डनेस बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। आगे हमारे पास क्या आ गया? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन्स। क्या आ गया हमारे पास? लेयर्स ऑफ स्किन। तो स्किन की 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। कितनी लेयर्स हैं? आउटर लेयर, आउटर स्किन जो बाहर वाली हमें नजर आती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं तो ये मेरे हाथ की जो बाहर वाली स्किन है ये क्या कहलाती है? आउटर लेयर स्किन। और एक हमारे पास क्या आ गई? इनर लेयर स्किन। स्किन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक आउटर लेयर स्किन जो बाहर वाली नजर आती है, कलर पिगमेंट स्किन, वो क्या कहलाती है हमारे पास? आउटर लेयर। जो अंदर वाली होती है वो क्या कहलाती है? इनर लेयर ऑफ स्किन कहलाती है। अगर हम फंक्शन की बात करें आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर क्या करती है कि एक तो बात करें अगर हम आउटर लेयर की, आउटर किसको बोलते हैं? बाहर वाली लेयर। हमें क्या बचाती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। ये आउटर लेयर काम करती है। इफेक्ट्स ये इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? रेज ऑफ द सन, रेज ऑफ सन। आगे हमारे पास क्या आ गया? इनर लेयर। अब हम बात किसकी करेंगे? इनर लेयर की। इनर लेयर की बात करेंगे। इनर किसको बोलते हैं? अंदर वाली। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? वेसल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स, रूट्स ऑफ हेयर्स। ये स्किन जो होती है, स्किन का ये वाला पार्ट क्या होता है? सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव पार्ट ऑफ स्किन। अंदर वाली बात कर रहे हैं, सेंसिटिव पार्ट ऑफ स्किन। पहली बात आ गई इनर लेयर में। फिर ये क्या करती है? अगर हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं
तो ये है ना क्या करते हैं, जो स्किन के सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये वो मैसेज को रिसीव करते हैं और वो कहाँ पे भेज देते हैं, ब्रेन को भेज देते हैं। तो इस लेयर में हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारे पास ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स, इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया हमारे पास क्या आ जाते हैं, नर्व्स आ जाती हैं। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो मैसेज जो है, तो सेंसिटिव सेल क्या करते हैं, सेंसिटिव सेल रिसीव मैसेज and send to ब्रेन को पहुंच जाते हैं मैसेज, और हम लोग फ़ौरन क्या करते हैं, उस चीज़ से अपना हाथ को हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी इनर लेयर आ गई। आगे हमारे पास ये हमारे पास क्या आती है, स्किन में हमने पढ़ा कि लार्जर सेंस ऑर्गन होता है, कवर क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। स्किन क्या करती है कि स्किन में डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं टच, हीट वगैरह, कोल्डनेस, हॉटनेस ऑफ द बॉडी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आगे हमारे पास लेयर्स ऑफ स्किन कितनी है, 2 लेयर्स आ जाती हैं, आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स। आउटर लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से, है ना, हमारी स्किन को, लाइक रेज ऑफ द सन, जितनी भी हार्मफुल ना सन की शुआएं वगैरह होती हैं उससे क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरा ये क्या होती है, कलर पिगमेंट इसमें आ जाते हैं, आउटर लेयर में आ जाते हैं। आउटर लेयर हम बोलते हैं कि इसको बाहर वाली जो स्किन होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं। अंदर वाली, अगर स्किन के अंदर वाली बात करें तो अंदर हमारे पास स्किन की क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स वगैरह हो जाती हैं, रूट्स ऑफ हेयर्स हो जाते हैं। अब ये वाली जो पार्ट होता है स्किन का वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ये क्या करता है, अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो ये स्किन के जो सेंसिटिव सेल होते हैं ये मैसेज क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और फौरन वही ये वाला मैसेज जो है वो सेंड कर देते हैं। किसको सेंड करते हैं, ब्रेन को सेंड कर देते हैं, और हमारा फौरन एक्शन जो है वो इसके ऊपर ना, हम क्या करते हैं, फौरन अपना हाथ जो है वो उस चीज़ से हटा लेते हैं। अगर हम किसी भी गर्म, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, गर्म चीज़ ले लें, अगर फौरन हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लगता है तो हम क्या करते हैं, एट स्पॉट अपना हाथ जो है पीछे हटा लेते हैं। लेकिन इस सारे अमल में भी हमारा जो है ना, जैसे ही हम हाथ पीछे हटाते हैं हमारे सेल जो है वो मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से दोबारा वापस आते तो हम फौरन अपना हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारे सेंसिटिव सेल की क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अपने एक और सेंस ऑर्गन की, वो जो कि हमारे पास क्या है, नोज। आपको पता है नोज किसको बोलते हैं, नाक को। नाक के जरिए हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। हम किसी भी चीज़ में फ़र्क कर सकते हैं कि वो अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल। तो गुड स्मेल और बैड स्मेल में हम फ़र्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन विच इज़ नेम एज नोज। नाक, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाक। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा चौथा सेंस ऑर्गन आ गया। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ बैड स्मेल और इट इज़ अ गुड स्मेल। तो हम उसको क्या बोल देंगे ना, नोज, वो वाली सेंस ऑर्गन क्या कहलाएगा, नोज कहलाएगा। अब नोज के अंदर जो है हॉलो, हमारा जो नोज है वो क्या है, इज़ अ हॉलो एयर पैसेज। इसके ज़रिए हम क्या लेते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स। अब ये हम इसको अंदर लेके, हवा को अंदर लेके जाते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं ना, सांस लेने में ये क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल होती है। हम जैसे ही आप सेल्स को अंदर लेके जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें बता देता है कि ये ना अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स क्या करते हैं ना, जैसे ही ना हम लोग किसी भी चीज़ को वो लेते हैं ना, स्मेल करते हैं, तो ये वाला मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के ज़रिए कहाँ पर जाता है, और फैक्ट्री नर्व्स में जाता है। तो वो वाली नर्व्स क्या बता देती हैं, हमें बता देती हैं कि ये स्मेल जो है वो गुड स्मेल है और बैड स्मेल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सेंस ऑर्गन नोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारा जो सेंस ऑर्गन आता है वो कौन सा आता है, टंग।
ये लास्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारा सेंस ऑर्गन आ गया टंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ुबान। हमने किसी भी चीज़ का टेस्ट चेक करना हो तो हम कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो यूज़ करते हैं, वो ये टंग यूज़ करते हैं, ज़ुबान। हम इसके ज़रिए बता सकते हैं कि जो चीज़, जो खुराक है ना, खुराक का जो है ना फ्लेवर है वो क्या है, स्वीट है, वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, तुर्श है। तो हम ज़ुबान के ज़रिए चख के कोई भी चीज़ बता सकते हैं कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, तो वो वाला सेंस ऑर्गन क्या कहलाएगा, टंग कहलाएगा। कि टंग के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लेवर ऑफ द फूड। हमें क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग द फ्लेवर ऑफ फूड, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्वीट, कि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा। दूसरा सॉल्ट, नमकीन। तीसरा सौर, खट्टा। और लास्ट वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटर, तुर्श। हम ज़ुबान के ऊपर कोई भी चीज़ रख के चख कर हम बता सकते हैं कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, तो वो कौन सा सेंस ऑर्गन कहलाता है, टंग कहलाता है। अब टंग के ऊपर जो है हमारे पास दो क्या होते हैं, दो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उन बर्ड्स के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ना हमारे ना जो ना चीज़ है वो स्वीट है कि सॉल्टी है। पहली बात क्या आ जाएगी, टेस्ट बर्ड्स। टंग के ऊपर क्या होते हैं, दो टेस्ट बर्ड होते हैं। इनके ज़रिए हम बता सकते हैं कि चीज़ क्या है, स्वीट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगी, जो साइड्स होती हैं टंग की वो क्या होती है, सेंसिटिव। साइड्स ऑफ टंग, साइड्स जो होती है ज़ुबान की वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है। उसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो क्या है, सॉल्टी है, नमकीन जिसको बोलते हैं। अब टंग की बैक में भी क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। उन बर्ड्स के ज़रिए हम बता सकते हैं कि जो खुराक हम ले रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, बीटर टेस्ट। जो पीछे वाले होंगे वो हमें बताएंगे कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, ये चख रहे हैं, वो उसका टेस्ट कैसा है, बीटर। जो आगे वाले होंगे वो हमें बताएंगे कि चीज़ मीठी है। जो साइड्स वाले होंगे वो हमें बताएंगे कि जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, नमकीन है। तो इसके ज़रिए हम किसी भी ना फील कर सकते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर टेस्ट है। हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। इसके अलावा अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से टेस्ट बड के बारे में बात करें तो हम बताते हैं कि टेस्ट बड हमारे पास है क्या। ये तो हमने पढ़ लिया कि दो टेस्ट बड आगे होते हैं, दो पीछे होते हैं। उनके ज़रिए हम चीज़ों को ना चख के बता सकते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हमारे पास टेस्ट बड होते क्या है। अब जो ज़बान की ऊपर वाली सरफेस होती है उसके ऊपर जो है पिंपल्स होते हैं। अपर सरफेस ऑफ टंग covered with many pimples, जिसको नाम क्या बोल देते हैं, लम्प्स। उसको हम क्या बोलते हैं, LUMPS, लम्प्स बोलते हैं। अब इन लम्प्स के दरमियान में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन दीज लम्प्स taste buds are present. Taste buds are present. क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड जो क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हर टेस्ट बड के अंदर क्या होते हैं, नर्व्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं इनके दरमियान में, नर्व्स ऑफ
नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। अब जैसे ही ये खुराक जो है वो इन टेस्ट बड को जाके टच करती है, टेस्ट बड से जाके टच करती है, तो नर्व जो होते हैं वो सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल होते हैं ये किसको भेज देती है, ब्रेन। ब्रेन के जरिए हमें पता चल जाता है कि चीज़ जो हम खा रहे हैं वो मीठी है, नमकीन है, किस तरह की है। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं ना, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ना क्या चीज़ जो है वो कैसी है। तो टंग हमारे पास क्या है, ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम फ्लेवर ऑफ फूड में डिटेक्ट कर सके कि कैसा उसका टेस्ट है, जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो वो वाला सेंस ऑर्गन क्या कहलाता है, ना टंग कहलाता है। अगर बुक के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं बुक में कि ये देखें ये टंग है, इसकी ये वाली चीज़ जो है वो बिटर टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो पीछे वाले टेस्ट बड होते हैं वो बताते हैं कि चीज़ क्या है, बिटर है। ये साइज़ वाले तो ये हमें बताएंगे कि सॉर टेस्ट है और साल्टी टेस्ट है। और ये देखिए ये आगे जो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि चीज़ जो है वो क्या है, मीठी है। तो इनके ज़रिए हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, अपने सारे सेंस ऑर्गन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया कि हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो है क्या और किस तरह जो है वो काम करते हैं, उनका फंक्शंस क्या है। पहले हम लोगों ने पढ़ा आई के बारे में, फिर ईयर के बारे में, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्किन के बारे में पढ़ा, स्किन की लेयर्स के बारे में पढ़ा, स्किन के फंक्शंस पढ़े। फिर हम लोगों ने नोज़ पढ़ा कि नोज़ के ज़रिए हम स्मेल कर सकते हैं, गुड और बैड ना स्मेल में डिफरेंस कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स क्या करती हैं, सिग्नल्स ब्रेन तक जाती हैं। ये सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ब्रेन, डायरेक्टली ब्रेन के साथ क्या है, कनेक्टेड है। हम जैसे ही किसी भी चीज़ का अगर हमने स्मेल करना है, टच करना है, देखना है, तो सबसे पहले जो सिग्नल होगा वो कहाँ तक जाएगा, ब्रेन को जाएगा। ब्रेन के जरिए फिर हमारा क्या होगा, कोई एक्शन जो है वो आगे से ना रद्द-ए-अमल जो है वो आगे से होगा। तो ये सारे सेंस ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ है, ब्रेन के साथ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो लास्ट में जो हम लोगों ने सेंस ऑर्गन पढ़ा वो क्या पढ़ा, टंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़बान। इसके ज़रिए हम चख के बता सकते हैं, किसी भी चीज़ को चख के बता सकते हैं कि उस चीज़ का टेस्ट कैसा है। आइदर वो मीठी चीज़ है, नमकीन चीज़ है, कहना खट्टी चीज़ है, ये तुरश उसका ना टेस्ट है। तो हम इसके ज़रिए जो है बता सकते हैं। अब टंग में हमारे पास क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, लम्प्स वगैरह होते हैं। इन टेस्ट बड के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कैसी है। तो स्टूडेंट्स, आज का यहाँ तक आपका चैप्टर 2 जो है वो क्लोज होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।